एक ही है। तो यहाँ तो दो हो गए, दो दिखाई दे रहे हैं। आप ही कह रहे हो कि अनात्मा और आत्मा, ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो आप ही कह रहे हो, अनात्मा आत्मा, चित जड़, ये दो हो गए, अनात्मा आत्मा दो हो गए। और आप भी ये कहते हैं कि अद्वय एक ही है, और आप ही कहते हैं अनात्मा आत्मा, आप ही कहते हैं जगत और ब्रह्म, तो दो तो हो ही गए। ये अद्वय कैसे फिर आप कह रहे हैं इसको? अरे भाई, हम ये कह रहे हैं अद्वय, जब हम अनात्मा कह रहे हैं, तो अनात्मा से आत्मा को अलग करना है, इसीलिए हमने वो कह दिया अनात्मा। तो जब आपने अनात्मा कह दी तो दो ही तो हो गए, एक आत्मा और एक अनात्मा। ये भी हम साथ में कहते हैं कि अनात्मा मिथ्या है नहीं, है नहीं, सिर्फ दिखाई दे रही, भास दे रही। अब जैसे आप रस्सी और सर्प, जैसे रस्सी और सर्प दो थोड़ी हो गए, सर्प और रस्सी कोई दो नहीं है, वहां पे एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी है, सर्प नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो जब सर्प नाम की चीज ही नहीं है तो हम सिर्फ यही तो कहेंगे मात्र एक ही रस्सी। जब सर्प मिथ्या हो गया, सर्प की कोई सत्ता ही नहीं है, तो मिथ्या का मतलब है, मिथ्या का मतलब है ही नहीं वो, है ही नहीं वो, व्यवहार काल में भास रही है, दिखाई दे रही है, जब विश्लेषण करते हैं तो है ही नहीं, पता चला। तो इसलिए अद्वय क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है, ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो मिथ्या है। और मिथ्या का मतलब ये होता है कि वो है ही नहीं, है ही नहीं। और दूसरी बात, मिथ्या कभी सत्य से मिल नहीं सकती। जगत जो है वो आत्मा से कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि मिथ्या, मिथ्या की जब कोई सत्ता ही नहीं है, मिथ्या सत्य से कभी नहीं मिल सकती। जैसे मिथ्या सर्प, जो उसका अधिष्ठान रज्जु है, उससे मिल नहीं सकता कभी भी, उसे छू भी नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए जो मिथ्या जगत है ये आत्म तत्व को, चेतन तत्व को स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसकी कैटेगरी अलग है। जैसे स्वप्न जगत में आपने 1 करोड़ कमा लिया या कहीं से मिल गया, तो जो स्वप्न जगत का आपका 1 करोड़ आपने कमाया, वो जागृत में आने के बाद में क्या हुआ? तो क्या वो जागृत अवस्था में आने के बाद आपको मिल गए या मिल जाएंगे? एक नया, एक कौड़ी पैसा नहीं मिलेगा, एक नया पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे स्वप्न प्रपंच का जगत जागृत अवस्था में मिथ्या हो जाता है, रहता ही नहीं है, ऐसे ही ये जो अज्ञान काल का जगत है, ये ज्ञान काल में ये रहता ही नहीं। मतलब क्या? ये मिथ्या हो जाता है। मतलब क्या? कि इसका उस आत्म तत्व से, मेरे सत से कहीं कोई संबंध ही नहीं है। ये छू भी नहीं सकता, ये छू ही नहीं सकता। तो अद्वय का मतलब है कि ये जो आत्म तत्व है, ये जो चेतन तत्व है, ये किसी से मिल नहीं सकता, मिलाया नहीं जा सकता। इसको किसी से क्यों नहीं मिलाया जा सकता? क्योंकि दूसरा है ही नहीं, जगत नाम की चीज नहीं, जगत मिथ्या है, और मिथ्या सत्य से कभी मिल नहीं सकता। इनका कभी भी आपस में मेल नहीं हो सकता। ये तो हमने अज्ञान के कारण दोनों को मिला दिया। मिथ्या सत्य का कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए ये वाचा रंभणम विकारो नामधेयम, ये तो सिर्फ वाणी का विलास है, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। जैसे दृष्टांत देते हैं छांदोग्य उपनिषद में, मृत्तिका एव सत्यम, ये पात्र क्या है, घट क्या है? वाचा रंभणम विकारो नामधेयम, ये वाणी का विकार है, नाम रूप है। नाम रूप तो सिर्फ हमने वाणी से उच्चारण कर दिया, और कुछ भी नहीं है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और इसलिए आत्मा के अतिरिक्त, उस चेतन तत्व के अतिरिक्त जो कुछ भी है, दूसरा मिथ्या है। मतलब मिथ्या का मतलब है ही नहीं।
जैसे जब हम कहते हैं सर्प मिथ्या, तो सर्प नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए सर्प और रस्सी का कोई संबंध ही नहीं है। सिर्फ एक अद्वय रस्सी है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसे एक अद्वय आत्म तत्व है, एक एक अद्वय ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे दो चीजें नहीं कह सकते आप, क्योंकि मिथ्या की अपनी सत्ता नहीं है। मिथ्या मूल रूप से मिथ्या की कोई सत्ता नहीं, मूल रूप से तो वो ब्रह्म ही है, मूल रूप से वो आत्म तत्व ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने दो चीजें कही, दो चीजें आपको समझाने के लिए कही है, क्योंकि अनात्मा से आत्मा को पृथक करना है, अनात्मा से आत्मा के अधिष्ठान पर जाना है, अनात्मा के अधिष्ठान तक जाना है, इसलिए कह दिया। और उसके बाद में, ज्ञान के बाद में तो एक ही चीज बचती है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, इसलिए एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म ही बचा, वही आप है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए भगवान अपना ही विश्लेषण हो रहा है यहाँ पे। और फिर इसके बाद में अहम अति इव निर्मलः, निर्मलः, कोई मल नहीं है वहां पे, पूरी तरीके शुद्ध है, पूरी तरीके शुद्ध है, कोई मल नहीं है। मल आता है दूसरे से, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो मल आएगा कहां से? दूसरा कुछ है ही नहीं, तो मल आएगा कहां से? तो निर्मल है, पूरी तरीके से शुद्ध है, मिक्स नहीं हो, चूंकि जगत से मिक्स ही नहीं हुआ, जगत नाम की कोई चीज ही नहीं, दूसरी नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, दूसरी कोई चीज ही नहीं है, इसलिए निर्मल है वो, पूरी तरीके, वहां मल नहीं है, निर्गता मलम यस्य, जहां से मल पूरी तरीके समाप्त, था ही नहीं मल वहां पे, मल कभी था ही नहीं, तो मल था ही नहीं, इसलिए देखिए मल कहाँ पे आता है? मल जो सबसे बड़ा है वो अहंकार और ममकार, जहां पे अहंकार मतलब क्या, जैसे ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से तादाद में हुआ, तो ये मल वाला हो गया, अहंकार मतलब मल वाला। और निर्मल मतलब वो जो अहंकार है, जो अहंकारात्मिका वृत्ति है, अहम वृत्ति है, उसका अधिष्ठान होने से ये पूरी तरीके निर्मल है, ये मल वाला नहीं है, ये यहाँ कोई मल नहीं है, यहाँ पे कहीं किसी तरीके को कोई मल नहीं है, क्योंकि अहंकार नहीं है, ममकार नहीं है, मैं मेरा नहीं है, इसलिए राग द्वेष भी नहीं है वहां, तो इसलिए राग द्वेष नहीं है, अहंकार ममकार नहीं है, हाँ, दोनों नहीं है। और जब ये सब है ही नहीं, शुद्ध चेतन तत्व है, वहां पे न करता है न भोगता है, न कर्म है, क्योंकि जब आएगा, जैसे कर्तापना आएगा, अहंकार आएगा तो कर्तापना आएगा, और जब ये आएगा तो ये मल भी शुरू हो जाएगा, मल रहेगा, इसलिए सबसे बड़ा मल जो है वो अहंकार ही मल है, और अहंकार वो है नहीं, अहंकार वो है नहीं, तो इसलिए निर्मल है, निर्मल, और निर्मल होने से फिर क्या हुआ, तो निर्मल, जैसे देखिए, एक अद्वैत तत्व में ही निर्मल हो सकता है, जो द्वैत होगा वो मल वाला होगा, द्वैत में मल रहेगा, अहंकार ममकार जहां पर होगा मल रहेगा, द्वैत जहां पे है मल रहेगा, बिल्कुल रहेगा मल। और यहाँ अति निर्मला का मतलब, अति का मतलब उसमें मल की, उसमें किसी भी दोष की कोई संभावना ही नहीं है, उसमें किसी दोष की संभावना नहीं है, क्योंकि दोष दूसरे से होता है, और जब दूसरा है नहीं तो दोष का है, इसलिए निर्मला, निर्मल है, पूरे तरीके निर्मल है। अच्छा, एक और शंका है,
क्या शंका है भाई? आप ये जरा अपनी तरह ध्यान से सुनिए इसको। ये बड़ा सूक्ष्मता की तरफ है बहुत। भगवान राम जी हैं, भगवान राम जी की गीता है। वेदांत है तो सूक्ष्मता की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। चलिए आप ये कहते हैं, ये पूर्व पक्ष कह रहा है, सिद्धांति से कह रहा है। आप ये कहते हैं कि ईश्वर निर्मल है, ब्रह्म निर्मल है और ये जगत का अधिष्ठान है। तो जब जगत का अधिष्ठान है तो जैसे ब्रह्म निर्मल है ऐसे ही ये जगत भी निर्मल होना चाहिए, क्योंकि अधिष्ठान तो ब्रह्म है। तो अगर अधिष्ठान निर्मल है तो जगत निर्मल क्यों नहीं? ये जगत कैसे मलवाला हो गया? जब ब्रह्म ही मल वाला नहीं है, निर्मल है, तो फिर जीव कैसे मल वाला हो गया? जीव कैसे दोषयुक्त हो गया? और अधिष्ठान ब्रह्म ही है, तो अधिष्ठान ब्रह्म ही है। और कारण कारण के जो गुण हैं वो कार्य में परिलक्षित होते हैं। और अगर सच्चिद आनंद और प्योर नित्य शुद्ध बुद्ध अगर ये स्वभाव है ईश्वर का, ब्रह्म का, तो फिर ये जगत में सारा स्वभाव क्यों नहीं आया इसमें? क्योंकि कारण तो ईश्वर ही है सबका। अरे भाई, अब ये सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है। अरे सिद्धांत वेदांत की दृष्टि से तो जगत नाम की चीज ही नहीं है हमारी दृष्टि से। हमारी दृष्टि मतलब वेदांत की दृष्टि से जगत नाम की चीज ही नहीं है। तो जब जगत है ही नहीं, अ, जब जगत है ही नहीं, जगत हुआ ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे जब जगत ही नहीं है तो ब्रह्म निर्मल ही रहेगा। ब्रह्म निर्मल है, निर्मल रहेगा, निर्मलता, शुद्धता, 100% शुद्धता और शुद्ध ही रहेगा। जगत है ही नहीं। ये तो जगत आपके अज्ञान की वजह से जगत है। जगत अज्ञान की वजह से है, जगत माया की वजह से है। तो ये माया अपने आप में दोष वाली है। ये अज्ञान स्वयं में दोष वाला है। ये अज्ञान स्वयं में सबसे बड़ा दोष है। और इसी अज्ञान के, इसी माया के जो दोष हैं, यही जगत में परिलक्षित हो रहे हैं सब जाकर, ना कि ब्रह्म के हैं। ब्रह्म दोष वाला नहीं है, ब्रह्म निर्मल ही है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है भी नहीं। तो तो यहाँ भगवान कह रहे हैं निर्मला, हाँ, अतीव निर्मला, अति निर्मला। काली निर्मल नहीं कहा उन्होंने, हाँ, अति निर्मला। तो ध्यान रखिए, ये निधिध्यासन के प्रोसेस में है। ये अपने स्वरूप में देखिए, जब इसका हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो ये मनन जो है ये निधिध्यासन में नहीं आता। तो निधिध्यासन मतलब इसके जब अर्थ, सारे शब्दों के जब अर्थ पूरी तरीके से स्पष्ट है, उन अर्थ में रहना, उस अर्थ के माध्यम से अपने स्वरूप में आ गए और अपने स्वरूप में आकर के अपने स्वरूप में रहना, ये निधिध्यासन। और अगर अर्थ की स्पष्टता के लिए हम मनन कर रहे हैं, अर्थ की स्पष्टता के लिए, तो फिर वो निधिध्यासन नहीं है। निधिध्यासन अर्थ की स्पष्टता के बाद में अपने स्वरूप ज्ञान के साथ में, अपने स्वरूप ज्ञान के बाद में अपने स्वरूप के साथ रहना, ये निधिध्यासन। और भगवान का जो यहाँ पे उद्देश्य है वो निधिध्यासन है यहाँ। क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये वेदांत के, ये लक्ष्मण जैसा अधिकारी, लक्ष्मण को शॉर्ट में भगवान ने सब कुछ बता दिया। लक्ष्मण जैसा जो बहुत ही श्रेष्ठ पात्र है, जो बहुत श्रेष्ठ अधिकारी है, उसके लिए कोई भगवान को बहुत लंबी चौड़ी एक एक चीज को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं।